अच्छा जी, हमारे स्पेशल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से थे हमने वो सारे देख लिए हैं जी। यही हमारे स्पेशल एक्सपेंडिचर्स हैं, इनको हमने इस तरह से क्लेम करना होता है। वो सारी हमने बात कर ली है। अब इसमें ना बड़ा छोटा सा एक एरिया रहता है, वो है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग का। और ये जो हम बातें करने लगे हैं ये न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट्स में टेस्ट होती हैं। न्यूमेरिकली ये चीज़ें जो हैं एग्जामिनर भाई साहब जो हैं पूछ रहे होते हैं कि इनको कैसे ट्रीट करना है, इन्हें कैसे लेके चलना है, कैसे नहीं लेके चलना। इसके बारे में न्यूमेरिकली ट्रीटमेंट जो है वो पूछा जाता है। और सबसे कॉमन एडजस्टमेंट जो है वो पूछी जा रही होती है। आ, इस कंसेप्ट में आपको जो सबसे इस कंसेप्ट में जो आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है इन्वेंट्री की, जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं IS2 में, या जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है उसकी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड आएगी इसको यहाँ पे समझने के लिए, बिकॉज यही चीज़ जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसे हमने क्या करना है, यहाँ पे लेके चलना है, इसे हमने यहाँ पे देखना है। सबसे पहले मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग मेथड्स कौन कौन से मौजूद हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए, अकाउंटिंग मेथड्स मतलब किस तरह से हम अपने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मेथड ही होते हैं जिसको हमने देखा हुआ है। एक होता है जिसे हम कहते हैं कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, और दूसरे होते हैं हमारे एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एक कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहला रहा होता है। अब कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि आप अपनी तमाम एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ कैश। कि जो भी आपके कैश की मूवमेंट होगी, आपकी जो कैश ट्रांजैक्शन होगी, उस कैश ट्रांजैक्शन की बेसिस के ऊपर आप क्या कर रहे होंगे, अपनी तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मींस कैश जाएगा, आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, कैश आएगा तो आप क्या करेंगे, आप उसको इनकम रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूवल बेसिस क्या होता है, एक्रूवल बेसिस में हम कैश मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि हम देखते हैं अगर कोई एक्सपेंस एक्रू हो गया, कोई एक्सपेंस इनकर हो गया, तो हम उसे क्या कर लेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कोई इनकम जो है अगर वो हमारी एक्रू हो गई तो हम उसे भी क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश की मूवमेंट यहाँ पे हमारे पास रेलिवेंट नहीं होती, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा, उसके लिए हमें ऐसा इतनी मतलब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कैश एक्सपेंस हो गया, रिकॉर्ड कर लो। पेमेंट इनकम अर्न हो गई है तो उसे क्या कर लो, उसे रिसीव कर लो। यही चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ देख रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास पर्सन्स जो हैं वो तीन तरह के हैं, याद रखिएगा। जो कंपनी है ना, कंपनी के लिए यहाँ पे वाजिब कर दिया गया है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, अप्रूवल बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट बना रही होगी। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने अक्रूवल बेसिस के ऊपर ही अकाउंट बना सकती है। कैश बेसिस के ऊपर कंपनी अपने कभी भी किसी भी किस्म के अकाउंट नहीं बना सकती, मना कर दिया गया। अब इंडिविजुअल एंड एओपी, सॉरी यहाँ पे एओपी आएगा। जो इंडिविजुअल और एओपी है वो अपनी इनकम जो है वो कैश बेसिस के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो अक्रूवल बेसिस के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एफबीआर ने किसी भी पर्सन को कह दिया कि तुमने इस तरह से अपने अकाउंट्स बनाने हैं तो उस तरह से ही बना सकेगा। उसके बाद है, क्या कोई बंदा अपना अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर सकता है? द आंसर इज यस, कि लोग अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज कर सकते हैं। बट चेंज इन अकाउंटिंग मेथड का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से चेंज किया जाएगा? अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 में जिस तरह से आपको चेंज इन टैक्स ईयर बताया था ना, सेम उसी वे पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये इसका चेंज इन अकाउंटिंग मेथड भी कर देते हैं। अब वो कैसे होता है, सबसे पहले आप जाते हैं, आप कमिश्नर को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन में अपनी ड्यू रीजंस बताते हैं कि व्हाई यू वांटेड टू चेंज द मेथड। उन रीजंस के बाद अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या करता है, वो आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर देता है। जब आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो जाए तो आपको तमाम एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जो कि इस चेंज को इफेक्ट कर रही हों, जो कि इस चेंज को रिफ्लेक्ट कर रही हों। ये तमाम एडजस्टमेंट्स आपको करके देनी पड़ेंगी। अगर आप कैश से गए हैं
अक्रूवल के ऊपर, तो जो प्रॉफिट में चेंज आएगा, जो एक्सपेंसेस में चेंज आएगा, वो सारा आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अक्रूवल से कैश के ऊपर आए हैं तो जो भी एक्सपेंसेस इनकम वगैरह में चेंज आया होगा उसकी स्टेटमेंट बना के उसको सब एडजस्ट करना पड़ेगा। उस एडजस्टमेंट के बाद तो फ्यूचर में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर नहीं होगी, बट यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो आपको रिक्वायर होगी। तो इस तरह से आप अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैश को लेके चल रहे हैं। आप कैश को मान रहे हैं, कैश आ रहा है आपकी इनकम है, कैश जा रहा है तो आपका एक्सपेंस जो है वो ट्रीट हो रहा होता है। तो कैश बेस सिस्टम तो ये है कि कैश की मूवमेंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स, तमाम इनकम हर किस्म की रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश आएगा, इनकम, कैश जाएगा, एक्सपेंस, दैट इज इनफ। कोई अक्रूवल का कंसेप्ट नहीं है, कोई पेएबल का कंसेप्ट नहीं है, पे कर देंगे रिसीव हो जाएगा, नहीं। कैश पे कर दिया, जिस दिन पेमेंट हुई उस डेट पे अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। कैश रिसीव हो गया, जिस दिन रिसीव हो गया उसमें हम क्या कर लेंगे, अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कैश की मूवमेंट जो है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम कैश की मूवमेंट कर रहे हैं, जब हम कैश को लेके चल रहे हैं, कैश के इनफ्लो पे हम अपनी उसको इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश के आउटफ्लो के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। ये है हमारा कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है।